अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़्लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामति सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सब तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो कायनात का खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, मुश्किल कुशा है, आज तरवा है, गौसे आज़म। दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए जो मेरे आपके कुल इंसानियत के मोहसिन है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 161 तिलावत की गई। इसका मफ़हूम बयान करने से पहले एक तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि आज का जो मेरा मौज़ूए सुख़न है वो है दयानतदारी, अमानतदारी। और ये जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है इसके शान नुज़ूल के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ। 3 हिजरी में गज़वा उहद हुआ और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की ज़ेरे क़ियादत 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता एक दर्रे में तैनात किया और उनसे आपने हुक्म दिया कि इस दर्रे को आपने किसी हालत में नहीं छोड़ना, हमें फतह हो शिकस्त हो, आपने यह दर्रा नहीं छोड़ना। जंग हुई, उसमें इब्तिदा में मुसलमानों को फतह नसीब हुई और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कफ़ार और मुशरिकीन का माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। तो ये जो 50 सहाबा कराम थे, इनमें से 40 आदमी जो थे वो दर्रा छोड़कर वो माल गनीमत इकट्ठा करने वो भी चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला ने उनको समझाया, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी का फरमान है कि आपने इस दर्रे को नहीं छोड़ना, हमें फतह और शिकस्त हो। उन्होंने अपने तौर पर, हम सहाबा की नीयत पर शक नहीं करते, सब सहाबा अमीन हैं, तमाम अहले सुन्नत का ईमान है, इस बात पर अकीदा है हमारा। उनसे एक इज्तिहादी गलती हुई। उन्होंने कहा कि ये जो आपका फरमान मुबारक था ये था उन हालात में जब जंग हो रही हो। अब मुशरिकीन मैदान जंग छोड़कर भाग गए, अल्लाह ने हमें गलबा दे दिया, नाउ द बैटल इज ओवर, तो अब हम इधर खड़े रह के क्या करना है। चनाचे वो 40 सहाबा जो थे वो मैदान में आ गए और माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। जो 10 सहाबा कराम थे उन्होंने कहा कि हम तो भाई जब तक अल्लाह के नबी की तरफ से कोई फरमान जारी नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर, हम इधर ही रहेंगे। खालिद बिन वलीद मुसलमान ही, उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई। तो ओहद के ऊपर से चक्कर लगा के उन्होंने मुसलमानों को बैक साइड से दोबारा हमला कर दिया और वो जो फतह थी यकबारगी हमले की वजह से वो शिकस्त में बदल गई। ये दर्रे में जो 10 सहाबा कराम थे इन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन कहाँ पूरा लश्कर है और कहाँ ये चंद सहाबा, वो तो रेत की दीवार की तरह बह गए, सब शहीद हो गए। तो मुसलमानों को
सख्त नुकसान का सामना भी करना पड़ा, अजीबत भी उठानी पड़ी। 70 सहाबा तो मौके पे शहीद हो गए, 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। तो अब इसका मैं मफहूम आपकी गोश गुजार करता हूँ। अल्लाह पाक ने सहाबा कराम की ये तरबियत की, साथ ये ज़जर व तौबीह की कि क्या आपने क्या समझा था कि आपका नबी जो है ये माले गनीमत जो इकट्ठा कर रहे हैं ये तुम्हें उसका हिस्सा नहीं मिलेगा? क्या तुमने समझा कि मेरा नबी तुम्हारे साथ बददियानती करेगा? जो तुमने अल्लाह के नबी के फरमान को पसे पुष्ट डालकर आप खुद माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। याद रखें, वमा कान लिनबी यगुल, मेरे नबी की शयान शान नहीं है कि वो अमानत में खयानत करे। वमन यगुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, और जो अमानत में खयानत करेगा, बददियानती करेगा, कल वो अपनी बददियानती के साथ अल्लाह ताला की अदालत में पेश हो जाएगा। और जो कोई शख्स जो अमल करता है, हम उसके अमल का पूरा पूरा उसको सिला देंगे और किसी पर हम जुल्म नहीं करेंगे। तो अमानत की अदायगी, अमानत का जो मफहूम है, वाइड स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक आपके पास कोई चीज़ रखता है तो आप उसको मिनवान वापस कर देते हैं, ये अमानत सिर्फ नहीं है, ये एक अमानत का हिस्सा है। अमानत वसी मफहूम का, जिस तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना रज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना यहमिलना वअशफ़क़ना मिन्हा वहमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीना वल मुनाफ़िक़ाति वल मुश्रिकीना वल मुश्रिकात वयतूबल्लाहु अलल मुमिनीना वल मुमिनात व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 71 और 72। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने अपनी अमानत ज़मीन और आसमानों के सामने पेश की, पहाड़ों के सामने पेश की, तो सब ने इनकार कर दिया, माजरत कर ली और डर गए। वह हमलहल इंसान, आखिरकार इस अमानत को इंसान ने अंडरटेक किया, जिम्मेदारी ले ली। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बेशक इंसान बड़ा जालिम है, बड़ा जाहिल है। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीना वल मुश्रिकात वल मुनाफ़िक़ीना वल मुनाफ़िक़ात वल मुश्रिकीना वल मुश्रिकात, ताकि अल्लाह ताला अजाब दे मुनाफ़िकीन मर्दों को, औरतों को, मुशरिक मर्दों को, औरतों को। वयतूबल्लाहु अलल मुमिनीना वल मुमिनात, और मोमिनों की तौबा कबूल फरमाए, मोमिनों पर तवज्जो दे, मोमिन मर्दों औरतों पर। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह तफ़हीमुल कुरान में इस आयत के हवाले से लिखते हैं, ये अमानत जो थी, ईमानत जो है, ये इस दुनिया में खिलाफत की अमानत है। इंसान को अल्लाह जल्ल जलालुहू ने अपना खलीफा नामजद मुकर्रर किया है इस कायनात में, और जन्नत और जहन्नम, ये जो इस अमानत की अदायगी करेगा, जिस तरह हजरत इकबाल ने कहा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो अमानत की अदायगी ये है कि अपना तन मन धन इस दीन की सरबुलंदी के लिए आदमी लगा दे, और अल्लाह जल्ल जलालहू का ये फिर इंसान का अल्लाह पर यह हक है कि अल्लाह उसको फिर अपनी नेमतों से नवाजे, अपने मेहमान खाने में उसको जगह दे, जिसका नाम अल्लाह पाक ने जन्नत रखा है।
और जो इस अमानत की अदायगी में कुताही करेगा, सुस्ती करेगा, अपने इस फर्ज मनसबी को भूल जाएगा, तो उसकी सजा के लिए एक अल्लाह ने कैद खाना बनाया है जिसका नाम अल्लाह ने जहन्नम रखा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अमानत का जो मफहूम है वो बड़ा ही वसी मफहूम है। तो एक तो ये कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने इस कायनात में इंसान को जो नेमतें दी हैं वो सारी अमानत है। हमारे पास हमारी जान, हम अपनी जान के मालिक नहीं है, हम अपने माल के मालिक नहीं है। हमारे दिलो दिमाग, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे अज़ा और जवारे, हम इनके मालिक नहीं हैं, हम इनके अमीन हैं, अमीन। और यही वजह है एक आदमी जो अपनी जान का खात्मा करता है, मेरे आका जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जिस तरह अपना खात्मा करता है, सुसाइड कमिट करता है, वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा हमेशा उसी तरह ही वो आपको सजा देता रहेगा। एक अगर आदमी ने पिस्टल से कनपट्टी पर फायर किया है तो वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। एक तो आम ईमान वाला है जिसका ईमान पे खात्मा हुआ, शिरक नहीं उसने किया, गुनाहों की लिस्टें, गुनाहों के अमाल नामे, गुनाहों के दफ्तर उसके ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, अदरुवे कुरान और हदीस से उसको जहन्नम रसीद किया जाएगा। लेकिन अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद अल्टीमेटली जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से उसको जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिसने सुसाइड कमिट की, खुदकुशी की, वो कभी कभी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। क्यों? जान का वो मालिक नहीं है। अमानत जान अल्लाह की है। और यही आप जान है जो आप खुद खात्मा करते हैं, यही जान है अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक उसके रास्ते में जिहाद फी सबिलिल्लाह में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खून का कतरा गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। क्यों? आपने जान को इसी तरह दिया जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल का हक है। और मेरे आका जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद की उतनी देर जान नहीं निकलती जब तक उसको उसका जन्नत में उसका ठिकाना ना दिखा दिया जाए। सारे पर्दे जो हायल हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, उसके बाद उसकी जान निकाली जाती है। और मैंने खुद मुजाहिदीन से सुना है जिन्होंने अपनी आंखों से मंजर देखा है शोहदा का, कि शहीद का आखिरी वक्त उसके चेहरे पर इंतहाई एक अम्बसात की लहर होती है, एक उसकी बहुत वाज़े समाइल होती है। क्यों? वो सारा मंजर अपनी जान निकलने से पहले अपनी आंखों से देख लेता है। तो ये अमानत की अदायगी है। अगर इस अमानत, जान की अमानत में अगर हम खयानत की, बददियानती की, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर इस जान को इसी तरह दिया जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, तो उसका बेहतरीन सिला, जैसे मैंने अर्ज किया। इसी तरह इन्न समा वल बसरा वल फुअदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने आपको दिल दिया, दिमाग दिया, आंखें दी, कान दिए, ये आपके पास अमानत है। कल क़यामत वाले दिन मैं आपसे सवाल करूंगा कि इन नेमतों को आपने किस तरह इस्तेमाल किया। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि ये आदमी के अज़ा जवारे बोल कर बताएंगे कि हमने ये अमल किया, और इंसान कहेगा अपने अज़ा जवारे से
लिमा शहदतुम अलैना, और मेरे अज़ा मेरे खिलाफ गवाहियां दे रहे हो। तो वो कहेंगे अंता कौल अंता कन अल्लाह अल्लज़ी अंता का कुल्ला शै, आज हम उसके हुक्म से बोल रहे हैं जिसके हुक्म से कायनात की हर चीज बोल रही है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अपनी अमानतों को सही मायनों में अदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राय व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तो में से हर शख्स जिम्मेदार है और उसको उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक पूछा जाएगा। ये मैं इस हवाले से अर्ज करता हूं कि बदकिस्मती से आज इस मामले में हम बड़ी कमजोरी है हमारी सोसाइटी में, और जितने बड़े लेवल के हमारे जिम्मेदारान हैं उतने ही बड़े गैर जिम्मेदारान हैं। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग मीडिया के भी हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि किस तरह हाई लेवल की मीटिंग्स होती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही सारे मिनट्स जो हैं मीटिंग के वो लीक हो जाते हैं। और अगर कहीं एजेंसियों ने छापा मारना हो तो जहां जिस जगह छापा मारना है, अगर कहीं मुतहदों को पता चल जाए कि जनाब अफसरान का रोवे सुखन जो है इस तरफ है, तो पहले ही खबरें लीक हो जाती हैं। जिन पर छापा मारना होता है वो पहले ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं। एक वाकया मैं आपकी गोश्तदार करता हूं। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमला करना था, 8 हिजरी की बात है, तो आपने पूरी कोशिश की कि मुसलमानों की जो सीक्रेसी है वो लीक आउट ना हो। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सही बुखारी में रवायत है, उन्होंने एक औरत को हमले की पूरी तैयारी की रिपोर्ट देकर लिखकर रुका लिखकर उनके हवाले किया और कहा कि मक्का वालों को आप इतला दे दें कि आप पर हमला होने वाला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये काम हो रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक और 2 कमांडो दिए साथ। हर साहबी कमांडो था, ये आज ना समझे ये कमांडो किट लेने वाला है। पूरे सहाबा कराम कमांडो थे और जंगी मशकें मस्जिद नबी के सेन में होती थी। आज तो हमारा कल्चर नहीं है, अगर कोई उछले कूदे तो मौसम को कहेंगे ये तो पागल है, मस्जिद को बड़ा कोई एक्सरसाइज की जगह है। तो एक्सरसाइज हमारे दीन का हिस्सा है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने अपने साथ कुछ कमांडो लिए, उनका पीछा किया, मकाम जनाब पर उनको गिरफ्तार किया, कहा कि वो रुका जो आपके साथ है वो बाहर निकालो। उसने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने फरमाया कि अगर तूने रुका अच्छी तरह दे दे, दे, दे ठीक है, वरना हम थॉरोली तुझे सर्च करेंगे, हमारे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। तो उसने बालों से वो रुका निकाल के दे दिया और जब आप लाए तो पूछा उससे कि किसने रुका दिया, उन्होंने हातिब बिन बल्ता ने दिया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब ये मामला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये मुनाफिक इस्लाम है, आप मुझे इजाजत है मैं इसका सर कलब कर दूं। आपने फरमाया उमर अभी ठहरो, ये हातिब बदरी साहबी है और उमर हो सकता है अल्लाह ताला ने बदरी साहबा के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हों। हजरत हातिब ने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे बारे में आप उजलत में फैसला ना फरमाना, मैं मुनाफिक नहीं हूं ना मैं दीन से बरगश्ता हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अहले मक्का पर एहसान करने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली वहां पनाह गुज़ी है, तो मैं चाहता था उन पर एहसान करके अपनी फैमिली को सेव कर लूं।
तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सरफ़ नज़र किया और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ खियानत ना करो और ना ही अपने मामले में जो तुम्हें अमानतें सौंपी हैं उनमें बददयांती और अमानत में खयानत भी ना करो, जबकि तुम हकीकत को भी जानते हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने जो जो हमें अमानतें हमारे समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं, हमें सही मायनों में कमा को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।